नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन पढ़ने वाला है प्रकाश की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकाश की प्रकृति, दीप्त एवं अदीप्त पिंड और पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक प्रकाश से संबंधित रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके बारे में आइए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात करें प्रकाश या लाइट, इसकी परिभाषा देखते हैं कि भाई प्रकाश किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह माध्यम जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब ये एक प्रकार का माध्यम है, एक प्रकार का मीडियम है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। वैसे अपन वस्तुओं को आंखों से देखते हैं, पर देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आंखें तो हमारे अंधेरे में भी होती है, परंतु अपन अंधेरे में किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक। तो प्रकाश क्या करता है, हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो एक प्रकार का ये माध्यम है, ठीक है। तो इस माध्यम को जो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब अपन बात करें प्रकाश की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है प्रकाश सदैव सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश की जो दिशा होती है वो एक सरल रेखीय दिशा होती है, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। जिगजैग या बाकी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं कर सकता है। इसको अपन चेक करने के लिए एक सीधी प्रकनली और एक टेढ़ी प्रकनली ले सकते हैं, और एक जलती हुई मोमबत्ती को अपने को देखना है। जब अपन टेढ़ी प्रकनली से जलती हुई मोमबत्ती को देखेंगे तब हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी, परंतु जब अपन एक सीधी नली से मोमबत्ती को देखेंगे तो जलती हुई मोमबत्ती हमें दिखाई देगी। क्योंकि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, और जो नली है वो सीधी है, तो प्रकाश सीधा चला आता है हमारी आंखों में। जबकि दूसरे वाले डायग्राम में अपन देखें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नली है वो टेढ़ी है, ठीक है। तो टेढ़ी नली से फिर वो मुड़कर नहीं आ सकता, इसलिए जो सीधी रेखा है उसमें ही गमन करता है प्रकाश। आगे देखें अपन, कहने का मतलब प्रकाश सरल रेखीय दिशा में गमन करता है। आगे है प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तीसरी विशेषता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरण करता है। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे दो प्रकार की तरंगे होती है, परंतु प्रकाश किरणें जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। मतलब इसमें जो माध्यम के जो कण होते हैं या जो इसके दोलन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं या लंबवत दोलन करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के क्या करते हैं, लंबवत 90 डिग्री पर दोलन करता है। तो ऐसी तरंगों को अपन अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अगली विशेषता चौथी है, ये निर्वात में भी गमन या संचरण कर सकता है ना। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है, ऐसा स्थान जहाँ पर माध्यम अनुपस्थित होता है, यहाँ तक कि वायु भी नहीं होती है ना। वायु एक माध्यम होता है, ध्यान रखना। तो जहाँ वायु भी नहीं होती है तो उसको बोलते हैं निर्वात, है ना। आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सर्वाधिक है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, है ना। और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि सर्वाधिक है। जल, वायु, किसी भी माध्यम की अगर बात करें तो इनमें से सर्वाधिक प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में होती है, और उससे कम होती है अपने वायु में। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात से थोड़ी ही कम होती है। अगली 5वीं विशेषता की बात करें, प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाता है। चूंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसलिए उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसकी क्या बनाएगा, ये छाया बनाता है। क्या बनाता है, छाया बनाता है। अब अपन देखते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, देखो पहले के कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश है वो तरंग प्रकृति के रूप में होता है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे कि बात करें परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है या ध्रुवण है, ऐसी घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता था। तो
इन घटनाओं में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया था, जबकि कुछ अन्य घटनाएं थी जिनमें प्रकाश है वो कण के रूप में व्यवहार करता था, है ना, फोटोन के रूप में व्यवहार करता था। जैसे बात करें अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं, तो इनमें प्रकाश है वो तरंग की भांति न व्यवहार करके कण की भांति व्यवहार करता था। तो वैज्ञानिकों में दो विचारधाराएं बन गई। कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है या इसकी तरंग प्रकृति होती है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि नहीं, प्रकाश है उसकी प्रकृति कण प्रकृति होती है। अब उसके बाद में क्या है, दी ब्रोगली आते हैं। तो दी ब्रोगली ने प्रकाश की एक नई प्रकृति सुझाई। वो प्रकृति क्या है, देखो, दी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति तरंग और कण दोनों ही होती है, जिसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। अर्थात प्रकाश कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एवं ध्रुवण में तरंग की भांति व्यवहार करता है, जबकि कुछ अन्य घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में कण की भांति व्यवहार करता है। मतलब दी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, मतलब प्रकाश की दोनों ही प्रकृति स्वीकार्य है, तरंग प्रकृति भी स्वीकार्य है और कण प्रकृति भी स्वीकार्य है। अर्थात प्रकाश कुछ घटनाओं जैसे कि परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन, ध्रुवण में तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और कुछ अन्य घटनाओं में ये, जैसे कि बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश की द्रव्य के साथ, द्रव्य का मतलब पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया में ये कण की भांति व्यवहार करता है। तो दोनों ही इसकी जो प्रकृति है वो स्वीकार योग्य है और दोनों ही प्रकृति में ये व्यवहार करता है, इसलिए इसको द्वैत प्रकृति नाम दिया था। दी ब्रोगली ने, किसने, दी ब्रोगली ने ये नाम दिया था या ये द्वैत प्रकृति दी। तो द्वैत प्रकृति के जनक कौन हो गए, दी ब्रोगली। और प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति। ठीक है, अब अपन बात करें दीप्त एवं अदीप्त पिंड क्या होते हैं इनके बारे में। तो ऐसी वस्तुएं या पिंड जो शुम प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब ऐसी कोई सी भी वस्तु जो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती है ना, जिनका खुद का प्रकाश होता है, खुद के अंदर प्रकाश बनता है, उन वस्तुओं का या उन पिंडों को अपन क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे बात करें सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। सूर्य में खुद का प्रकाश होता है, तारों में भी खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, वो अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, ध्यान रखना। तारे भी, विद्युत बल्ब में खुद का ही प्रकाश होता है। जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब के अंदर विद्युत धारा के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पर उसका खुद का ही प्रकाश होता है। मोमबत्ती है या कोई भी पदार्थ जल रहा होता है ना, आग लग रही होती है, तो वो सब अपने खुद के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। तो ये सब वस्तुएं क्या कहलाती है, दीप्त पिंड कहलाती है। क्या कहलाएगी, दीप्त पिंड कहलाएगी। आगे देखो, ऐसी वस्तुएं या पिंड जो शुम प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त पिंड कहते हैं। उनको क्या बोलेंगे अपन, अदीप्त पिंड कहेंगे। ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है बल्कि उनके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश से ये प्रकाशमान हो सकती है ना, या प्रकाशमान नहीं भी हो सकती है, तो उनको अपन अदीप्त पिंड कहेंगे। जैसे बात करें, जैसे कि चंद्रमा एवं अन्य कोई भी वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करती हो, ठीक है, या नहीं भी करती हो, है ना। जैसे मान लिया कि चंद्रमा है तो रात्रि में चंद्रमा चमकता है, तो उसमें चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। यह आपको पता ही होगा कि चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, तो चंद्रमा से टकराकर धरती की ओर लौट आता है वो, है ना। मतलब चंद्रमा के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा द्वारा परावर्तित होकर धरती पर पहुंचता है और हमें चंद्रमा है वो चमकीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है बल्कि वो परावर्तित प्रकाश है, इसलिए चंद्रमा क्या है, अदीप्त पिंड है। क्या है, अदीप्त पिंड है। इसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु जिनके ऊपर पड़ने वाला प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में लौट आता है तो वो सब की सब अदीप्त पिंड ही कहलाएगी, क्योंकि उनमें कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, खुद का सेल्फ प्रकाश नहीं होता है। आगे अपन बात करें, अब अपन पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं के बारे में। तो ये तीन प्रकार की वस्तुएं हैं
जो प्रकाश के आधार पर वर्गीकृत की गई है ना भाई, किन वस्तुओं से होकर आर पार प्रकाश चला जाता है या किन से नहीं जाता है, इस आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुएं। सबसे पहले अपन देखते हैं पारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, अथवा ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु है और उससे होकर मतलब उसके आर पार प्रकाश गुजर जाता है, आर पार प्रकाश गुजर जाएगा तो हमें वस्तु के आर पार दिखाई देगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। मतलब ऐसी वस्तुओं से होकर आर पार प्रकाश गुजर जाता है जिसके कारण हम उनके आर पार देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, कांच, प्लास्टिक, स्केल, जल आदि हो सकता है। ठीक है, कांच के आर पार प्रकाश गुजर सकता है ना, वो कांच नहीं जिसके एक साइड में पॉलिश की हुई होती है, वो नहीं है ना, कांच जिसके अपन आर पार देख सकते हैं वो कांच। इसके अलावा प्लास्टिक की स्केल, ठीक है, साफ सुथरी प्लास्टिक की स्केल होती है तो उसके भी आर पार देख सकते हैं। जल है, ठीक है, तो ये पारदर्शी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। आगे बात करें अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश गुजर नहीं सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, अथवा ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इनमें अगर बात करें तो जैसे कि दीवार, लकड़ी, धातु आदि, कागज भी हो सकता है। ठीक है, कागज भी अपारदर्शी ही होता है। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, जिनके आर पार अपन देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता है। जैसे मान लिया कि दीवार है, अब दीवार के उस साइड में कौन सी वस्तु रखी गई है वो हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि वस्तु से निकलने वाला प्रकाश दीवार को भेदकर हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अपन उस साइड में कौन सी वस्तु रखी गई है दीवार के उसको अपन देख नहीं पाएंगे। और एक वही पे मान लिया कि पारदर्शी कांच है तो उस साइड में कौन सी वस्तु है, तो उस कांच से वस्तु से निकलने वाला प्रकाश कांच से होकर हमारी आंखों में आता है तो वस्तु हमें दिखाई दे जाती है। ठीक है, अब अपन बात करें पारभासी वस्तुओं के बारे में। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं जा सकता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, अथवा ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट या साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो उनको अपन बोलते हैं पारभासी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स, तेल लगाया हुआ कागज, अभी मैंने उदाहरण बताया था कागज का, कागज है वो अपारदर्शी में आता है, लेकिन यदि आप कागज पे तेल लगा कर फिर देखते हो तो हल्का सा धुंधला है उसमें दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे धुंधला दिखाई देता है उन वस्तुओं को अपन बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। कौन सी वस्तु है, पारभासी वस्तु। अब अपन देखते हैं आज जितने भी बिंदु देखे हैं, जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं उनसे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। तो इन पॉइंट से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश एक है, ऑप्शन ए में है वस्तु, ऑप्शन बी में है माध्यम, ऑप्शन सी में है निर्वात, ऑप्शन डी में है किरण और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यम, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, ना ये वस्तु है, ना निर्वात है, ना किरण है। किरण तो इसकी एक विशेषता है कि भाई प्रकाश जो है वो एक किरण के रूप में व्यवहार करता है या एक किरण के रूप में सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो वो तो इसका एक लक्षण कह सकते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्रकाश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है सदैव सरल या सीधी रेखा में गमन करना, बिल्कुल है ये। अनुप्रस्थ तरंगे, ये भी प्रकाश की विशेषता है। अगला है अनुदैर्घ्य तरंगे, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला डी है निर्वात में भी गमन, बिल्कुल प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य तरंगे। मतलब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती है, तो ये इसकी एक विशेषता नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रकाश की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए तरंग प्रकृति, ऑप्शन बी कण प्रकृति, ऑप्शन सी द्वैत प्रकृति, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रकृति और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रकाश की प्रकृति हमने दी ब्रोगली का सिद्धांत हमने देखा था और उसमें यह बताया गया है कि प्रकाश के तरंग और कण दोनों ही प्रकृतियां होती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं द्वैत प्रकृति। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी द्वैत प्रकृति, है ना। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? द्वैत प्रकृति। अगला प्रश्न है प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित में से किन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा की जाती है। मतलब कुछ घटनाएं दे रखी है नीचे, उनमें से कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए में है परावर्तन, ऑप्शन बी में है अपवर्तन एवं विवर्तन, ऑप्शन सी में है परावर्तन एवं ध्रुवण, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो हमने पढ़ा था परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रकाश की द्वैत प्रकृति के जनक है। ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी डी ब्रोगली, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति देने वाले कौन थे? वो थे अपने डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करती है? ऑप्शन ए विवर्तन एवं ध्रुवण, ऑप्शन बी परावर्तन एवं अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी द्रव्य के साथ प्रकाश की अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन ई सी एवं डी दोनों। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति में हमने देखा था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों ही होती है ना। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, है ना, व्यतिकरण और ध्रुवण जैसी जो घटनाएं होती हैं वो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है। जबकि हमने देखा था या हमने वहाँ पढ़ा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव के साथ प्रकाश की अन्योन्य क्रिया, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो अपने प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई सी एवं डी दोनों। अगला है निम्न में से कौन सा एक दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है ना। दीप्त पिंड का उदाहरण जो नहीं है उसकी चर्चा करने। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बल्ब, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ना। वो सूर्य का जो प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उसको परावर्तित करता है, इसके कारण वो चमकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक वस्तु पारभासी वस्तु है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी में है तेल लगा कागज और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो हमने देखा था और वहाँ मैंने बताया भी था कि तेल लगा हुआ कागज है वो आपके पारभासी वस्तु है, जबकि जो केवल कागज होता है वो अपारदर्शी वस्तु के अंतर शामिल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल लगा कागज। अगला प्रश्न है प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी में है वायु, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल होती है वो कहाँ होती है? निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रकाश की निर्वात में चाल है। ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में है 2.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी में है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी में है 8 इंटू 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो ये भी लास्ट में हमने पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रश्न आपको कैसे लगे, क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ और अधिक अपडेट्स और नए नए प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो,
जिसका लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद। जय